नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां राजीव नगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिस पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने विरोध जताया और वीडियो जारी कर भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। राजीव नगर के विषय पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक मैं आवाज उठाने का काम करता रहा हूं। अभी हाल के दिनों में 20 एकड़ से संबंधित अंचलाधिकारी का जो निर्णय आया है वह सरासर गलत है, जिसमें कहा गया है कि वहां के लोग गलत तरीके से मकान को बनाया है और मकान तोड़ने का जो आदेश अंचलाधिकारी ने दिया है, वहां के लोगों ने संबंधित पदाधिकारी के पास जाने का भी काम किया है, सक्षम पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के पास जाने का भी काम किया है। कभी भी कोई निर्णय हो नहीं पाया है और बिना जिलाधिकारी सुने हुए और इस प्रकार के दमनकारी रवैये को अपनाते हुए वहां हजारों की संख्या में सैन्य बल को भेजना, आंसू गैस निहत्ते महिलाओं पर चलाना, लाठियां बरसाना, यह दमनकारी रवैया जो अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। खबर राजधानी पटना से है, जहां राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव नेपाली नगर पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाकात की। लड़ाई बड़ी लड़िएगा कि ऐसे लड़िएगा? सिटी एसपी अमरीश राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली कॉलोनी में हुए अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची थी, लेकिन इस दौरान लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की गाड़ी को भी निशाना बनाया, उन पर पत्थर फेंके, जिसमें कई जेसीबी के शीशे भी टूट गए। वहीं दूसरी तरफ इस पथराव में पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नालंदा थाना इलाके के नालंदा मोड़ के समीप बाइक से गिरकर जख्मी दिल्ली की एक बार गर्ल की मौत हो गई है। मृतिका मधुबनी जिले के धधवा थाना इलाके के भगौती निवासी पिंकी उर्फ दिव्यांशी कुमारी थी। वर्तमान में अभी उसका पूरा परिवार दिल्ली के विकास नगर में रह रहा है। यहाँ का मामला क्या है, यहाँ जो काम करने के लिए सचिन बुलाया था, ठीक है, वो आ गए थे। 1 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। 1 तारीख के बहुत बढ़िया 3-4 बार मेरे से बात हुआ था, लड़की से, मम्मी से भी, भाई से भी बात किए थे। हैं, उसके बाद 5:30 बजे जो है वो कुछ मार्केटिंग करना था, तो वो मार्केटिंग के लिए निकले थे और वो मार्केटिंग करके लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। उधर से जब लौट रहे थे तो बीच में कुत्ता आया, स्प्लेंडर गाड़ी ले लेते, बीच में कुत्ता हल्का सा ब्रेक मारे। लड़की कल सुबह उतरी ही है, कल सुबह ही उतरी है। नूरसराय थाना इलाके के रामडीहा गांव में बच्चे को सर्पदंश के बाद परिजन ने सांप को पकड़कर इलाज कराने अस्पताल लेकर चले आए। जैसे ही परिजन ने स्वास्थ्य कर्मी को यह बात बताई, सभी लोग कुछ देर के लिए भौचक्के हो गए। हालांकि सांप डब्बे में बंद था, इसलिए कोई डर की बात नहीं थी। गया था अलमारी पर कॉफी उतारने के लिए, उसमें बैठा हुआ था, तो उतारा, पकड़ लिया। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में 19 लाख रुपए राशि निकासी के बावजूद नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने पर पूर्व वार्ड सदस्य को गबन के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिल्हाई पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य वार्ड क्रमांक 1 के थे, इनके किस समय में नल जल का कार्य हुआ था। नल जल की जब स्थलीय जांच की गई थी तो वहां बोरिंग और थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, उसके अलावा कोई कार्य नहीं था। जबकि राशि 18 लाख से ऊपर की निकासी वार्ड सदस्य के द्वारा की गई। उनको कई बार इस संबंध में नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य जब पूर्ण नहीं हुआ तो अंत में जो है तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ये प्राथमिकी गत वर्ष ही दर्ज की गई थी, लेकिन आज सुनने में आया कि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है।
बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र के विष्णुपुर के वार्ड संख्या 4 में खेत से एक किशोर का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 13 वर्षीय राजू कुमार के रूप में हुई है। राजू कुमार गुरुवार की शाम से ही लापता था। अज्ञात लोगों ने नृशंस तरीके से हत्या कर शव को मक्के की खेत में फेंक दिया। शव की पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार मिश्रा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बेगूसराय में 30 जून से डीएम ऑफिस पर आमरण अनशन पर बैठा एक परिवार का अनशन एएसआई को निलंबित करते हुए मुख्यालय डीएसपी से जांच के आश्वासन पर समाप्त हो गया। दरअसल तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी 3 गांव के रहने वाले दिलीप कुमार चंदेल का पूरा परिवार डीएम ऑफिस पर आमरण अनशन पर बैठा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि तेघड़ा थाना पुलिस ने उनके बेटे अभिनव कुमार को प्रेम प्रसंग में बुलाकर और फिर हथियार देकर जेल भेज दिया। घटना को खत्म कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास बेगूसराय के अंचलाधिकारी और नगर थाना के सब इंस्पेक्टर यहाँ आए थे। उन्होंने बोला कि आप डीएम साहब का आदेश है, उसके आदेशानुसार हमको आपका अनशन समाप्त कराने के लिए भेजा गया है। तो हम लोगों ने उनको बोल दिया साफ शब्द में कि हम जो है जो मेरा मांग है उस मांग को लिखित रूप में दे दें, हम अनशन समाप्त कर रहे हैं। बेगूसराय जिला स्थित बीएमपी 8 ट्रेनिंग सेंटर में फाइनल दौड़ चल रहा था। इसी दौरान दौड़ पूरा करते ही लगभग 1 दर्जन से अधिक जवान बेहोश होकर गिर गए। प्राथमिक उपचार के बाद लगभग दर्जन भर महिला जवान को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जिन्हें सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर शराब तस्करी से रेल मार्ग से करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में नया गांव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हंसपुर हाई स्कूल के निकट से एक पिकअप पर लोड दर्जनों कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। राजधानी पटना के राजीव नगर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक की गई और साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील सिंह ने कहा कि 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाना है। इसकी समीक्षा चल रही है, कितने सदस्य बने, कहाँ से बने, कैसा चल रहा है कार्यक्रम। इसका एक समीक्षात्मक बैठक नियमित रूप से चलता रहता है। वही समीक्षात्मक बैठक है। आगे कुछ पार्टी के कार्यक्रम भी हैं, जुलाई में भी है, अगस्त में भी है, तो उनकी रूपरेखा भी तय करने के लिए ये बैठक था। सदस्यता अभियान चल रहा है और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं इस पार्टी के कार्यक्रम से, क्योंकि इस पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो बेमिसाल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, शेर सिंह राणा साहब, और उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। खुद ही घर जा जा के वो लोग सदस्यता ले रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार की गलत नीति से गरीबों पर बुलडोजर चला, साथ ही निजी मकान पर भी बुलडोजर चलाकर आम लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अभी जो है ये अतिक्रमणवाद चला रहे थे। जो लोग ज़मीन खरीदे हैं, पैसा देकर के ज़मीन खरीदे, मकान बनाए, और गरीब आदमी मकान बनाता है, एक मकान बनाने में उसकी पूरी जीवन की कमाई लग जाती है। लेकिन आज लगता है कि बुलडोज़र चलाना सरकारों का फैशन हो गया है। सरकारें बुलडोज़र चला करके लोगों का, गरीबों का जब मकान जो है ध्वस्त कर रही है। और नेपाली नगर का आज का मामला हम बता रहे हैं, कई लोगों ने सूचना मिली है कि कई लोग आत्मदाह करने का प्रयास किए, कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इस तरह इतना सीतामढ़ी के चरौद के मैदानी इलाकों से होते हुए
मधवापुर और बेनीपट्टी प्रखंड के सीमा के पास त्रिमुहान होते हुए बेनीपट्टी प्रखंड के बररी धनुषी रजवा की ओर जाने वाली नदी कोकरा के जलस्तर में वृद्धि होने से बररी पंचायत का उत्तरवारी चौर लबालब भर गया है। साथ ही बररी बलसा सड़क पर घुटने भर पानी चढ़ गया है। पानी अलग अलग 3 स्थानों पर 50-50 फीट में चढ़ गया है, जिसके कारण संबंधित इलाकों के लोगों के सामने आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के त्योथ पंचायत के चहूटा गांव में थुमहानी नदी में डूबने से डब्लू यादव के 13 वर्षीय पुत्र देवशंकर यादव की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। बच्चा मवेशी के लिए बाद में गया था चराने के लिए, मवेशी धोने के लिए नदी में गया ना, उसी कारण डूब गया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले गया के गांधी मंडप में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी का समान पेंशन की मांग को भारत सरकार ने मंजूरी बिहार सरकार को दे दी है, उसी के उपलक्ष्य में बैठक की गई। हम लोग को उद्देश्य है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पेंशन संबंधी आवाज़ हम उठाए थे और उठा भी रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री वाले चिट्ठी दिया, चिट्ठी का जवाब जो है सो हमारे पास नहीं आकर के बिहार सरकार को भेज दिया गया, जो मेरे पास मैसेज आया। आप इस मोबाइल नंबर से आप इस आधार से आप वहाँ से बात कीजिए। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा समेत 5 लोगों को सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर एडीएम ने बताया कि उनके ऊपर और अन्य 5 लोगों पर जो केस किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। मामला ये है जो हमारे अलावे जो लोग पार्टी है इसमें, उन लोगों ने एक ज़मीन 2009 में खरीदी, खतियानी रही है इससे। उसके बाद खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराए, रसीद कटाए। रसीद कटाने के बाद जो है सो उन लोगों को कुछ दिन के बाद 3-4 महीने के बाद पता चला क्या जो ये ज़मीन इनको जो बेचा गया इससे पहले ही लगभग 10-15 साल पहले ही जो है तो किसी दूसरे के हाथ से बेच दिया गया। आंतीचक थाना अंतर्गत परशुराम चौक गांव के पास अज्ञात गाड़ी ने मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही मिहिलाल की मौत हो गई और अमरजीत कुमार को उपचार के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।